हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रैखिक प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा का अध्ययन किया था तब हमने अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने के लिए आवश्यक शर्तों का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, मान लीजिए उस विधि में कैलकुलस मेथड में यदि हमें लागत फलन दिया हो और कीमत दी गई हो तो हम अधिकतम लाभ का बिंदु प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम लाभ वहाँ पर होगा जहाँ पर डी पाई बाई डी क्यू इक्वल टू 0 है, जिसको कि हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं, तथा दूसरे ऑर्डर की कंडीशन सेकंड ऑर्डर कंडीशन है डी टू पाई बाई डी क्यू टू लेस देन 0। यह दोनों कंडीशन अधिकतम लाभ के लिए हमने देखी थी, आवश्यक थी। दोनों शर्तें पूरी होने पर उत्पादक को या डिसीजन लेने वाली इकाई को उस बिंदु पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी होंगी। विद्यार्थियों, मान लीजिए कि यह पॉइंट इस रेखा चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए अधिकतम लाभ का बिंदु इस रेखा चित्र में आर पॉइंट है जो इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। लेकिन माना कि कुछ सर्टेन कॉन्स्टेंट्स के कारण उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ प्रतिबंधों के कारण मान लीजिए फर्म इस आर बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाए, यानी वह उत्पादन को क्यूएम लेवल तक नहीं प्राप्त कर सकती, नहीं उत्पन्न कर सकती। और मान लीजिए फर्म के लिए जो प्राप्त कर सकने योग्य जो उत्पादन बिंदु है वो है मान लीजिए ओ सी है, या हम ये कहें कि जो क्यू एम उत्पादन जो अधिकतम लाभ वाला उत्पादन है वह ओ क्यू एम है। फर्म इस उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सकती किसी कारणवश और वह इससे कम उत्पादन ही कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो कैलकुलस मेथड है उस जिससे हमने मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस ज्ञात की थी, अधिकतम लाभ निकाला था, वह विधि यहाँ पर काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के प्रतिबंधों पर विचार नहीं किया गया है जिनके कारण फर्म क्यूएम उत्पादन को प्राप्त नहीं कर सके। तो ऐसी स्थिति में हालांकि फर्म क्यूएम उत्पादन को प्राप्त करना चाहती है लेकिन वह उसको प्राप्त नहीं कर सकती किन्हीं बाधाओं के कारण। और आर पॉइंट के लेफ्ट में स्थित कोई भी बिंदु मैक्सिमाइजेशन की शर्तों को पूरा नहीं करेगा और यहाँ पर जो कैलकुलस मेथड है वह ब्रेक हो जाता है, वह फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थितियों में लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या का हल निकाला जाता है, जिसमें जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक उत्पादक है, उसके लिए लागत प्रतिबंध दिया हुआ है कि वह मान लीजिए 10,000 रुपये तक लागत लगाकर अधिकतम उत्पादन करने का वह प्रयास करता है और वो 10,000 रुपये लागत व्यय करके वह उत्पादन करना चाहता है। तो ऐसी समस्याओं को हम रैखिक प्रोग्रामिंग विधियों से हल करते हैं, जिसमें प्रतिबंध दिए हुए होते हैं, निर्णय लेने वाली इकाई के सामने कुछ प्रतिबंध दिए होते हैं। ये प्रतिबंध तकनीकी प्रतिबंध हो सकते हैं या रिसोर्सेज सीमित हैं इसका प्रतिबंध हो सकता है।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक which is applied for finding maximum or minimum values in problem confronting the decision making authorities subject to certain site conditions or constraints which limit decision। यानी जो रैखिक प्रोग्रामिंग विधि है वहाँ पर हम जो निर्णय लेने वाली इकाई है वह उत्पादक हो सकता है या उपभोक्ता हो सकता है, उनके सामने कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं। जैसे उपभोक्ता के सामने आय का प्रतिबंध दिया हुआ होता है कि उसकी आय एक निश्चित है, सीमित है, जिसके अंतर्गत वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को क्रय करके। तो उस स्थिति में लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम या न्यूनतमकरण की जो समस्याएं हैं उनमें अर्थशास्त्र में लीनियर प्रोग्रामिंग की जो विधि है उसको काम में लिया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अब रैखिक प्रोग्रामिंग के मुख्य तत्व, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इसकी फीचर्स हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि रैखिक प्रोग्रामिंग में एक लक्ष्य फलन दिया हुआ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य फलन की, यानी जो जैसे उत्पादक है उसके सामने लक्ष्य हो सकता है कि वह उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है, या वह लागत को न्यूनतम करना चाहता है, या वह लाभ को अधिकतम करना चाहता है, या वह बिक्री को अधिकतम करना चाहता है। तो इन को हम लक्ष्य फलन बोलते हैं। जैसे हम इसको लक्ष्य फलन को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जैसे अधिकतम कीजिए पाई इज इक्वल टू 45x प्लस 55y। यहाँ पर x और y दो वस्तुएं हो सकती हैं जिनका उत्पादन करना चाहता है, जिनको बेचकर वह लाभ अपना अधिकतम करना चाहता है। इसी प्रकार उत्पादक के सामने कॉस्ट मिनिमाइजेशन का लक्ष्य हो सकता है, जैसे हमने इसको इस प्रकार व्यक्त किया है, न्यूनतम करो c इक्वल टू 8x प्लस 3y। अर्थात उत्पादक अपनी जो लागत है उसको न्यूनतम करना चाहता है, जिसका मतलब यह है कि जो x है उसकी प्रति इकाई कीमत 8 है और y है उसकी प्रति इकाई कीमत 3 है। ये दिए हुए होने पर उसे लागत न्यूनतम करनी है। उत्पादन के साधनों की ये कीमतें भी x और y उत्पादन के साधन हैं, उनकी कीमतें दी हुई हैं, और जो उत्पादक है वह अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है। तो विद्यार्थियों, रैखिक प्रोग्रामिंग में एक लक्ष्य फलन दिया होता है, यानी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ होता है। दूसरा है प्रतिबंध, जिनको हम संरचनात्मक प्रतिबंध भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं। तकनीकी सीमाओं या संसाधन सीमाओं के कारण निर्णय लेने वाली इकाइयों के समक्ष प्रतिबंध होते हैं, जिन्हें हम असमानता प्रतिबंध भी कहते हैं, इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहते हैं, जिनके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इन स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स में जो निर्णय लेने वाली इकाई है, चाहे वह उत्पादक है या उपभोक्ता है, उसके सामने कुछ प्रतिबंध दिए हुए होते हैं। तीसरा है अऋणात्मकता बंधन, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, जिसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, x और y जो वेरिएबल्स हैं वह या तो ग्रेटर देन 0 हैं या
इक्वल टू 0 हैं, ये ऋणात्मक नहीं हो सकते। विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो उत्पादक है वह जो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वे ऋणात्मक नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती। अधिकतम या तो 0 हो सकती है या वो ग्रेटर देन 0 होंगी। तो ये अऋणात्मकता बंधन कहलाते हैं। और इसके अलावा रैखिक प्रोग्रामिंग में जो संबंध है वेरिएबल्स का, वह रैखिक संबंध होता है, लीनियर रिलेशनशिप इन द प्रॉब्लम, जिसका मतलब है कोई भी चर एक से ऊंची पावर नहीं ले सकता और ना ही इसे किसी दूसरे चर के साथ गुणा किया जाता है, और इसी कारण इसे रैखिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम जो कीमतें हैं उनको स्थिर मान के चलते हैं। कांस्टेंट होती हैं प्राइसेज, यानी जो इनपुट और आउटपुट की जो कीमतें हैं वह दिए हुए समय में, दी हुई प्रॉब्लम में कांस्टेंट मानी जाती हैं। ड्यूरिंग गिवन अ टाइम पीरियड ये कांस्टेंट होती हैं। और इसके अलावा अगली जो बात है इसमें वह यह है कि हम विभाज्यता को लेकर चलते हैं, यानी जो एक्टिविटी लेवल्स हैं उनको विभाजित किया जा सकता है। और ये मुख्य तत्व हैं रैखिक प्रोग्रामिंग के। और इसके अलावा रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम ये भी मान के चलते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वह फाइनाइट होनी चाहिए, असंख्य नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तभी हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब एक्टिविटीज़ का नंबर और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वह निश्चित संख्या में होती हैं। विद्यार्थियों, इन सब बातों को हम एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट करेंगे और किस प्रकार उससे हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक तालिका ले रही हूँ जिसमें एक उत्पादक है, वह हम मान लेते हैं एक उत्पादक है, एक फर्म है, वो दो अलग अलग वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, प्रोडक्ट फर्स्ट एंड प्रोडक्ट सेकंड, जिसको मैंने एक्स और वाई नोटेशन दिया हुआ है। एक्स और वाई से जिसको हम सूचित कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स को। एक प्रोडक्ट एक्स है फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट वाई है। अब इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फर्म को इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 3 प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। कटिंग, मिक्सिंग, पैकेजिंग, ये 3 प्रक्रियाओं से होकर वह प्रोडक्ट गुजरता है, यानी 3 एक्टिविटी लेवल हैं। और जो फर्म है उसके पास कटिंग के लिए मैक्सिमम 24 आवर्स हैं, मिक्सिंग के लिए 21 आवर्स हैं और पैकेजिंग के लिए उसके पास 9 आवर्स हैं। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल इन ईच ऑपरेशन, यानी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए 3 ऑपरेशंस ज़रूरी हैं। हर ऑपरेशन के लिए फर्म के पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वह डिफ़ाइन की हुई है। और हर प्रोडक्ट को जैसे इस टेबल में बताया गया है, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए या एक्स प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए कटिंग के लिए 1 घंटा चाहिए, वाई प्रोडक्ट के लिए 4 घंटे चाहिए। तो इस प्रकार
दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कटिंग, मिक्सिंग और पैकेजिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वह दी हुई हैं। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसका नेट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रति इकाई उत्पादन की प्रति इकाई से जो फर्म को नेट रेवेन्यू मिल रहा है, शुद्ध आगम मिल रहा है, वह भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यानी जो एक्स प्रोडक्ट है उससे 2 रुपये पर यूनिट का रेवेन्यू मिलेगा और वाई प्रोडक्ट से 5 रुपये पर यूनिट का रेवेन्यू फर्म को प्राप्त होगा। अब फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि वह एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट यानी पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे ताकि जो उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी उपलब्ध है तीनों ऑपरेशन में, कटिंग, मिक्सिंग और पैकेजिंग, उन सीमाओं में रहते हुए वह एक्स और वाई की कितनी मात्राएं उत्पन्न किया जाए ताकि उसका जो टोटल नेट रेवेन्यू है वह मैक्सिमम हो जाए, यानी उसका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वह अधिकतम हो जाए और जो तीनों ऑपरेशंस के लिए जो कैपेसिटी हैं दी हुई हैं फर्म के लिए उससे ज़्यादा उसके पास उपलब्ध नहीं है। उन्हीं सीमाओं में, उन्हीं प्रतिबंधों में रहते हुए फर्म एक्स और वाई की कितनी मात्राएं उत्पन्न करे ताकि उसका जो रेवेन्यू है वह मैक्सिमम हो जाए, ये उसका लक्ष्य फलन है, लक्ष्य है। तो अब हम इस पूरी जानकारी को जो हमें टेबल के माध्यम से दी हुई है उसको हम एलपी प्रॉब्लम में रख सकते हैं कि हम किस प्रकार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हम इसको अब देखेंगे आगे। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सारे जो तत्व हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब आप देखिए कि किस प्रकार इस जानकारी को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, और एक्स प्रोडक्ट से 2 रुपये पर यूनिट रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, वाई प्रोडक्ट से 5 रुपये पर यूनिट रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है और फर्म नेट रेवेन्यू को अधिकतम करना चाहती है। तो फर्म का जो लक्ष्य फलन होगा वह इस प्रकार हम लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज एफ दैट इज इक्वल टू 2x + 5y। तो ये फर्म का लक्ष्य फलन हो जाएगा। एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट हैं। एक्स से प्राप्त रेवेन्यू 2 रुपये पर यूनिट है, वाई से प्राप्त रेवेन्यू 5 रुपये पर यूनिट है। एक्स और वाई की कितनी मात्राएं उत्पन्न की जाएं ताकि फलन का जो रेवेन्यू है वह मैक्सिमम हो जाए। तो ये फर्म के लिए लक्ष्य फलन हो गया। फिर बात आती है संरचनात्मक प्रतिबंधों की, जिनको हम इनइक्वलिटी फॉर्म में असमानता प्रतिबंधों के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें यह पहला कटिंग डिपार्टमेंट का प्रतिबंध है, दूसरा ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट का प्रतिबंध है, तीसरा ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट का प्रतिबंध है। और हम देख रहे हैं कि कटिंग के लिए फर्म के पास मैक्सिमम 24 घंटे हैं। तो एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में इसको काम में लेते हुए वह 24 घंटे से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकती, 24 घंटे या उससे कम ही उसमें काम में ले सकती है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्स के लिए उसे 1 घंटा चाहिए 1 यूनिट के लिए, वाई के लिए उसे 4 घंटे चाहिए। इसी प्रकार हम मिक्सिंग ऑपरेशन को देख सकते हैं कि जिसके लिए 21 घंटे फर्म के पास उपलब्ध हैं, वह 21 घंटे या उससे कम घंटे दोनों प्रोडक्ट्स को उत्पन्न करने में काम में ले सकती है। इसी प्रकार जो पैकेजिंग के लिए जो उसके पास 9 आवर्स हैं उनको वह दोनों प्रोडक्ट्स के लिए काम में ले सकती है। और एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट्स में 1-1 घंटा पर यूनिट
उसको चाहिए। तो ये संरचनात्मक प्रतिबंध हो गया कि फर्म कटिंग, मिक्सिंग और पैकेजिंग में इन उपलब्ध कैपेसिटी के अंतर्गत ही उत्पादन कर सकती है। तीसरी बात हुई अऋणात्मकता बंधन, जिसको हम इस रूप में व्यक्त करेंगे कि जो x है और जो y है दोनों या तो ग्रेटर देन 0 होंगे या 0 हो सकता है, लेकिन x और y की वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की है हमें दी गई जानकारी के आधार पर। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार यदि आपको वर्ड्स में, शब्दों में कोई प्रॉब्लम दी गई है तो आप उसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं समझती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिक सॉल्यूशन देखेंगे। ज्यामितीय विधि से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।